ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कैथोलिक कलीसिया के लिए इस पूरी दुनिया में बहुत ही आनंद उत्साह हर्षोल्लास का समय है, क्योंकि हम हमारे प्रभु ईसा मसीह राजाधि राजा प्रभुओं का प्रभु जो हमारे दिलों पर राज्य करता है, शांति का संदेश लेकर हमारे बीच आता है, वह शांति का राजा है। उसी राजा का हम आज पर्व मनाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबों को हैप्पी फीस्ट की शुभकामनाएं। यह फीस्ट मनाते समय हमें जरा सोच कर देखना चाहिए कि यह फीस्ट, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। कोई जानते हैं? शायद कोई जानते होंगे। तो यह फीस्ट, यह त्योहार 1925 से मनाया जा रहा है। 1925 से यह वह समय था जब पोप पायस 11वें हमारे कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष परम गुरु पोप स्वामी थे। 1925 में यह वह समय था जब दो महायुद्धों का दौरा चल रहा था। दो महायुद्ध चल रहे थे और उस समय में पोप पायस 11वें ने इस त्योहार की संस्थापना की। और वह समय तानाशाहों और स्वेच्छाचारी लोगों का, तानाशाही और स्वेच्छाचारी लोगों का समय था, जिनके स्वार्थ के कारण हजारों लोग दुखित थे, पीड़ित थे, भूखमरी थी, दरिद्रता छा गई थी दुनिया में। ऐसे समय में लोग एक अच्छा राजा या नेता, गुरु के लिए देख रहे थे। उन्हें चलाने वाला एक अच्छा राजा या राजनेता उन्हें मिलना चाहिए, ऐसा पोप स्वामी सोच रहे थे। किस तरह हम दुनिया को शांति के पथ पर ले जाएं। ऐसे समय में पोप पायस 11वें ने ख्रिस्त राजा का पर्व मनाना शुरू किया 1925 में, और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में यह पर्व मनाया जा रहा है, ख्रिस्त राजा का पर्व। इसलिए हम गाते बजाते कहते आ रहे हैं, दाऊद ललना होसाना, यहूदियों का राजा होसाना। ऐसा गाकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु को याद करते हैं होसाना के सन में। और इस ख्रिस्त राजा के पर्व के समय हम प्रभु ख्रिस्त को राजा, गुरु, तारनहार, शांति संदेश देने वाला, सबको शांति की ओर अग्रसर करने वाला ऐसा राजा कहकर हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। ऐसे समय में हम यह पर्व मनाते समय आज के दिन से इस पर्व के साथ हम इस पूजा विधान के काल का समाप्ति की ओर जाते हैं, और अगले सप्ताह से हम पूजा विधि के नए काल में, आगमन काल में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा राजा है, लोगों का राजा है। पिलातुस प्रभु यीशु से पूछते हैं, तो तुम राजा हो? प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं राजा हूं, और मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं ताकि मैं साक्ष्य दूं सत्य का। मेरा राज्य संसार का नहीं, लेकिन मेरा राज्य एक आध्यात्मिक आत्मीय राज्य है, आत्मा के ऊपर राज्य है। पुराने विधान की ओर यदि हम जाए, पुराने नियम की ओर यदि हम जाए, हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने एक राजा के लिए बहुत सालों तक इंतजार किया। वे चाहते थे कि जब एक राजा हमारे बीच आएगा, वो हम सबों को रोमियों के चंगुल से बचाएगा।
इसलिए इस भावना को हम यूहन्ना रचित समाचार में भी देखते हैं। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 6:15 में देखते हैं कि जहां पर प्रभु ईसा मसीह रोटियों का चमत्कार करते हैं, रोटियों का चमत्कार। 5,000 लोगों को भूखे प्यासे थे, उन्हें रोटियों का चमत्कार द्वारा प्रभु भूख मिटाते हैं। यह सब देखकर हम देखते हैं कि लोग प्रभु की ओर दौड़ आए और प्रभु को राजा बनाने के लिए सोचने लगे। यह जानकर प्रभु यीशु ख्रिस्त वहां से चले जाते हैं। तो ये है इस्राएली लोगों का मनोभाव। एक राजा जो आने वाला है और कैसा राजा होगा, तो लोग देखते थे कि वह राजा कैसा होगा, चमत्कारी, ताकत से भरा। इसलिए हम देखते हैं कि बरब्बस यीशु के पास आते हैं। प्रभु का चमत्कार, बातें, अधिकार युक्त बातों को देखकर सुनकर वे सोचते हैं कि मेरा चतुर विचार, चतुर बुद्धि और चमत्कारक व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह हम दोनों मिल जाए तो हमारा राज्य साम्राज्य बनेगा। इसलिए प्रभु के पास आकर कहते हैं मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर राज्य स्थापित करेंगे। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि उसका मार्ग अन्याय अहिंसा का मार्ग था, न हिंसा का मार्ग था। बरब्बस का हिंसा, लोगों को मारना जबरदस्त से ऐसा था। लेकिन प्रभु का मार्ग शांति का मार्ग था। शांति का मार्ग अपनाकर शांति के जरिए ईश्वर का राज्य स्थापित करना ईसा मसीह का उद्देश्य और इस धरती पर आने का योजना था। इसलिए प्रभु ये बरब्बस से कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए मैं प्राण दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह सूली पर अपना प्राण अर्पण करते हैं और बरब्बस कहां से तुरंग या क्या है बंदीगृह से मुक्त हो जाते, तब मुक्त हो जाते, तब बरब्बस का आंख खुलते हैं और वो चिल्ला उठता है प्रभु प्रभु। किस तरह प्रभु की वजह से बरब्बस मुक्त हुआ। तो हमारे जीवन में भी वह मुक्तिदाता आया है, शांति का संदेश लेकर, प्रेम का संदेश लेकर, अनुग्रह का संदेश लेकर हमारे बीच में वह राजा आया है। और उस राजा को हम देखते हैं कि पिलातुस के सामने खड़े। पिलातुस उनसे पूछते हैं क्या तुम राजा हो? तो प्रभु कहते हैं मैं राजा हूं, लेकिन इस दुनिया का नहीं। इस संदर्भ में पिलातुस फिर उनसे 3 प्रश्न पूछते हैं। पिलातुस यीशु से 3 प्रश्न पूछते हैं। उनसे तुम कहां के हो? सत्य क्या है? और तुमने क्या किया? ऐसा 3 प्रश्न पूछते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। लेकिन ये प्रश्न हमारे लिए है। ये 3 प्रश्न हमारे लिए है। कौन से? तुम कहां के हो? प्रभु ईसा मसीह कहां के हैं? सत्य क्या है? और प्रभु ईसा मसीह ने क्या क्या किया? ये हमारे लिए। यदि हम ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालते हैं तो हम सचमुच जान जाएंगे, ये प्रकट होगा हम सबों के लिए कि यीशु ख्रिस्त कैसे हमारे लिए राजा है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिया, क्रूस पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस को अपना सिंहासन बनाया और उनका मुकुट कांटों का मुकुट था और वह इन कांटों का मुकुट पहनकर एक राजा के रूप में क्रूस पर अपना जान गवा दिए। हम सबों के पापों के कातिल, यस वही प्रभु है जो हम सबों के पापों के खातिर दुख सहन किया और क्रूस पर अपना प्राण दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वह कैसा प्रभु है
दिलो जान से प्यार करने वाला प्रभु है। हम सबों को दिल और जान से प्यार करने वाला है। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन प्राप्त करो और वह भी भरपूर जीवन। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 10 पद 10 में हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह आए हैं हमें जीवन देने, वह भी भरपूर जीवन देने। इसलिए वह हमारे लिए क्रूस पर अर्पित हुए। तो और वही प्रभु हमें उनके प्रभु के वचनों पर चलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यदि हम इस राजा का अनुसरण करते हैं तो हमें जानना होगा कि यह राजा एक प्रेमी राजा है, अनुकंपा से भरा हुआ राजा है। हम सबों को पिता परमेश्वर इस ईश्वर के पास ले जाने वाला राजा है। यह राजा विनीत है। हम देखते हैं वह विनीत है, नम्र है, जो हमें बुलाता है, वह हमें बुलाता है। हम मत्ती रचित समाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में देखते हैं, क्या देखते हैं? मराठी, अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या म्हणजे मी तुम्हाला काय देईन? विसावा देईन, शांति देईन, अनुग्रह देईन। तो वह शांति का राजा है, शांति देने वाला है। दिल में शांति, परिवार में शांति, प्यारिश में शांति, हमारे राष्ट्र में, देश में, पूरी दुनिया में शांति देने वाला एकमात्र प्रभु है हमारा शांति राजा प्रभु यीशु मसीह। जैसा हमने प्रस्तावना में बहुत ही अच्छी तरह से सुना, फादर ने हमारे लिए प्रस्तावना बहुत बढ़िया दिया और उसमें से हमें बताते हैं कि किस तरह हम उन शांति राजा का अनुग्रह पाते हुए उसके पद चिन्हों पर, मार्ग पर हमारा जीवन अग्रसर करें, चलाए। हम सब ने स्वीकार किया है, बपतिस्मा स्वीकार किया है। बपतिस्मा द्वारा हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त के पुरोहिताई में, उनके नबी होने के जीवन में और उनके राजा होने के जीवन में सहभागी हुए हमारे बपतिस्मा संस्कार द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु जैसा मनोभाव हम धारण करना चाहिए। प्रभु यीशु जैसा राजा, पुरोहित, नबी का हमारे जीवन में वह गुण हम प्रभु मसीह से लेना चाहिए। तभी हम प्रभु ने दिया हुआ मार्ग पर चल सकते हैं। जैसा हमने देखा है, प्रभु कहते हैं मत्ती 20 वाक्य 28 में कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। देखो प्रभु का मार्ग सेवा करने आए हैं। और प्रभु के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हुए, चिंतन करते हुए देखे तो हम पाते हैं कि प्रभु सचमुच सेवा करने आए हुए वह शांति का राजा है, जो अनुसरण करने योग्य है, शांति पाने योग्य है, हमें पालन करने योग्य है, मुक्ति की राह पर हमें लेने योग्य ऐसा हमारा प्रभु ख्रिस्त राजा है। उस राजा के सानिध्य में हम आज आते समय हम देखते हैं पुराने नियम, फिर से एक बार पुराने नियम में जाते हैं। सामुएल के समय में, सामुएल का ग्रंथ हम देखते हैं। पहला ग्रंथ में अध्याय 8 वाक्य 5 में देखते हैं, इस्राएली लोग सामुएल के पास आकर पूछते हैं कि सामुएल राजा के पास आकर कि आप बूढ़े हो चले हैं, हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें। आप बूढ़े हो चले हैं, हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें, वह हमारे ऊपर राज चलाएगा, हमें मार्गदर्शन करेगा। इसलिए सामुएल ईश्वर के पास आकर बोलते हैं कि बताते हैं कि लोग राजा चाहिए कैसे करके ऐसा पूछते। तब ईश्वर सामुएल से कहते हैं, अध्याय 8 वाक्य 7 में ईश्वर सामुएल से कहते हैं, लोगों के हर बात आप मानो,
लोगों की हर बात आप मानो, ऐसा कहकर सामूएल को ईश्वर कहते हैं। और फिर से ईश्वर कहते हैं वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बनूं। इस्राएल लोग ईश्वर उनका राजा बने ऐसा नहीं चाहते। ईश्वर सामूएल को बताते वे चाहते कि ईश्वर उनका राजा नहीं, लेकिन कोई मनुष्य उनका राजा बने। इसी भाव को हम यूहन्ना रचित समाचार में भी देखते हैं। अध्याय 19 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार पिलातुस प्रभु यीशु क्रिस्त को महायाजक उनके सामने लाकर कहते हैं, क्या मैं आपके राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? क्या कहते हैं? क्या मैं आपके राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? तब इस्राएली लोग महायाजक लोग कहते हैं कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है। पुराने व्यवस्था में इस्राएलियों ने ईश्वर का राजत्व को तिरस्कार किया, और नए विधान में हम देखते हैं कि महायाजकों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को ईश्वर मानने, राजा मानने में इनकार करते हैं। देखो किस तरह पुराना नियम नए विधान में पूरा हो रहा है। यह हमारे लिए एक चुनौती है कि हम किस तरह प्रभु यीशु क्रिस्त को, शांति के राज्य को हमारे दिल पर राज्य करने के लिए आमंत्रण कर सकते हैं। तो यह समय है कि उस ईश्वर को, उस सच्चे प्रभु को, प्रभु ईसा मसीह को हमारे मन, हमारे दिल का राजा बनाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु ईसा मसीह को अपना राजा मानने के लिए? है या नहीं? हाँ बोल सकते, ज्यादा हम नहीं बोलना चाह रहे, हाँ बोल सकते ना। तो हम तैयार है, इसलिए हम यहाँ पर इस समय में बैठे हुए। इसलिए हमें उस राजा को जानने के लिए आज का यह समय, त्योहार मनाते समय एक मौका मिला है कि उस राजा को जानकर उसके पद चिन्हों पर चले। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 2 वाक्य 2 में ज्योतिषी लोग आए, अलग अलग जगह से ज्योतिषी लोग यीशु को पाने के लिए आए। दूर प्रदेश से बेतलेहम नगर में आए, प्रभु को खोजते हुए आए और पाए। और उन्होंने अपने साथ कुछ चीजें लाए, 3 चीजें लाए और प्रभु को अर्पण किया, उपहार उनको देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। यदि हम इस राजा को पाना चाहते हैं तो अपने दैनिक जीवन यात्रा में, ख्रिस्तीय जीवन की यात्रा में प्रभु को हम पाना चाहिए। दैनिक जीवन में हर दिन हम प्रभु को पाते हैं क्या? हर दिन हमारा दिल उस राजा को हम देते हैं क्या? हर कार्य जो करते हैं उस कार्य में प्रभु को हम आमंत्रित करते हैं क्या? हमारे परिवार में इस राजा को हम आमंत्रित करते हैं क्या? तो समय है उस राजा को पहचानने का, उसको पाकर धीरे धीरे उसका अनुसरण करने का समय। इसलिए हम उस राजा को जाने। और एक वचन के ऊपर हम चिंतन करते हैं, मत्ती अध्याय 25 वाक्य 31 से लेकर 46 तक। वह राजा आने वाला है, प्रभु ने कहा है मैं फिर आऊंगा, ऐसा प्रभु ने कहा ना। हेलो, राजा के साथ है। हालेलुया। राजांच्या राजाचा गजर असो, राजांच्या राजाचा गजर असो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आप सब मेरे साथ हैं। तो वह हमारे साथ एक राजा है। आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया में कोरोना से लोग पीड़ित हैं, त्रस्त हैं। बहुत सारी जगह में अभी भी लॉकडाउन है, बंद है। मिलना जुलना, बाहर जाना, त्योहार मनाना, गाड़ियों में घूमना, ये सब बंद है। दिल्ली उधर बहुत सारी जगह पर, महाभारत में बहुत सारी जगह पर यह बंदिश है। लेकिन आज इस समय में हमारे यहाँ प्रभु ने एक मौका दिया है, बचा कर रखा है हमें। उस अनुग्रह में हमें बढ़ना है, उस प्रभु
में हमें बढ़ना है, वह राजा के राजत्व में हम बढ़ते समय हमारे लिए भी एक राजा है। वह राजा गरीब राजा है, वह राजा जेल में है, वह राजा बीमार है। हम पढ़ते वो न्याय के दिन के बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से लेकर 46 में प्रभु के बारे में प्रभु खुद कहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बंदिस्त हूं, मैं गरीब हूं। उस वचन में हम सुनते हैं किस तरह वह बंदिस्त है। लेकिन वही राजा अपने महिमा के साथ आएगा और उसके पीछे वह राजा आगे होगा और उसके पीछे करोड़ों देवदूत आएंगे और तब वह अपने सिंहासन पर बैठेगा। कब? उस समय में वह अपने सिंहासन पर बैठेगा और सब लोग उसके सामने आएंगे, सब लोग उसके सामने आएंगे और तब वह भेड़ बकरी जैसा अलग करते हैं उसके समान लोगों को अलग करेंगे। लेकिन किस आधार पर? किस आधार पर अलग करेंगे? तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। इस आधार पर तुम इस दुनिया में जीते समय, मेरा अनुसरण करते समय, विश्वास के साथ अनुसरण करते समय, बढ़ते समय, लोगों के संपर्क में आते समय तुमने मेरे लिए क्या किया। उस आधार पर प्रभु हमें हमारा न्याय करेंगे। तो उस न्याय के समय में हम प्रभु के सानिध्य में रहते समय हमारा न्याय कैसा होगा, यह चिंतन करने का समय है। उस दिनों को याद करते हुए इन दिनों को यदि हम फलदायी बनाए तो हमारा न्याय सच्चा होगा, हमारा न्याय सच्चा होगा और स्वर्गदूतों के साथ हम स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने वाग्दान किया है, प्रभु ने क्या दिया है, हमें प्रॉमिस दिया है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे, बहुत जगह है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो उन दिनों को याद करते हुए आज के दिन प्रभु के संदेश अनुसार जीने के लिए हम प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करें और हम उस न्याय के दिन में देखेंगे कि पूरा नहीं बताऊंगा, दो चीजें हम देखेंगे। कुछ लोग राइट साइड में होंगे, कुछ लोग लेफ्ट साइड में होंगे। राइट साइड वालों को कहेंगे आप अंदर आइए। आप कहाँ आइए? अंदर आइए। He will welcome the people in right side. राइट साइड का मतलब क्या है? क्या है? हाँ, सच्चा जीवन जो जिया है, राइट लाइफ, दोस्त लिव्ड अ राइट लाइफ। नहीं तो दाएं बाएं हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन सच्चा जीवन। क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं सच्चा हूं और जो सच्चाई में है वे मेरी प्रजा है, वे मेरी बातें सुनेंगे। और जो सच्चाई में प्रभु प्रकाश में होकर जीते हैं उनका प्रभु में जाना, प्रभु में रहना तय है। हम प्रभु में रहेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में जो है, जो दूसरे बाजू में प्रभु को पहचाना नहीं, प्रभु के योग्य जीवन जिया नहीं, दुनिया में बहुत सारे दुख तकलीफ, दरिद्रता, भूखमरी, जेल में है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। उनके खाते में लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन निकालने के लिए नहीं सोचा। पैसा है, ब्याज भी बढ़ रहा है बहुत, लेकिन वह दूसरों की उन्नति के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे समय में प्रभु हमें नहीं पूछेंगे? यदि हम पूरे दिल से प्रभु के मनोभाव से यदि हम किसी गरीब को मदद दिया, किसी बीमार को हमने मदद दिया, बंदीग्रस्त को मिलने गया, तो प्रभु हमें अवश्य कहेंगे आप अंदर आइए, आप अंदर आइए और कहेंगे मेरे पिता की कृपा पात्रो, कृपा पात्रो प्रवेश कीजिए, तुम्हारे लिए वो जग अनादिकाल से तैयार किया गया है। वही स्थान के लिए हम इस राजा का अनुसरण करें ताकि हमारा
वह स्वर्गिक जीवन, स्वर्ग में प्रभु में बने। इस मनोभाव को हमारे जीवन में लाए। प्रभु जो राजा है हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे पैरिश, हमारे देश दुनिया का, उस दाविद ललन को, दाविद राजा को हम जैसा समाचार में देखते हैं, वह राजा दाविद राजा की वंश से आते हैं और वह मसीहा है, वह मसीहा है, वह प्रभु है। वह प्रभु कैसा कहते हैं, ऐसा फरीसियों को प्रभु पूछते हैं। वह प्रभु है और वह उससे भी कहीं बढ़कर है। वह इस दुनिया के राजा या राजनेता के जैसा नहीं, लेकिन वह अनादि काल से अनंत काल तक राज्य करने वाला प्रभु प्रताप में राजा है, जो हमें स्वर्गिक जीवन प्रदान करता है। प्रेमी राजा है, अनुग्रह प्रदान करने वाला है, शांति के पथ पर हमें ले जाने वाला, ताकि हम जीवन में, परिवार में, हमारे पैरिश में, देश में शांति प्रस्तावित करें। महात्मा गांधी हम सबको मालूम है, हमारा भारत देश का राष्ट्रपिता, जिन्होंने शांति को अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य को शांति के द्वारा, नहीं तो बहुत सारे लोग अशांति का मार्ग अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन अहिंसा का मार्ग महात्मा गांधी ने अपनाया और वह वहां पर विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में भी प्रभु का अनुसरण करते समय वह स्पर्श हम अनुभव करें प्रभु का, हमारे जीवन में जो हम जीते हैं। दया और करुणा का जीवन में हम प्रभु को पाए। दूसरों के संपर्क में आते समय मदद देने का जीवन, और प्रभु के उपस्थिति द्वारा हमारा जीवन प्रभु के लिए त्याग करते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रभु हम सबको देने के लिए, ऐसा प्रभु ने वैसा बताया हुआ मार्ग पर हमारे जीवन अग्रसर होने के लिए प्रभु को हम अपनाए। प्रभु ने कहा जैसा कि हमें हम किसको अपनाना चाहिए, प्रभु को अपनाना चाहिए, प्रभु के मार्ग को, प्रभु के सत्य को और प्रभु के जीवन को, ताकि हम उसके अनंत जीवन के लिए पात्र बन जाए। इसके लिए प्रभु हम सबको आशीष एवं कृपा प्रदान करें। आप सबको पुनः एक बार इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए आप सबों के लिए प्रार्थना इस पूजा विधान में अर्पण करने के प्रार्थना के साथ यह पूजा विधान में हम आगे बढ़े। प्रभु हम सबको हमारे इस क्रिस्तानंद चर्च के पवित्र पुरोहित, फादर, सिस्टर्स, मास्टर्स, गुरुजन, विश्वासी भक्त मंडली, युवक युवती, बाल बच्चों को सभी लोगों को प्रभु अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर